गुड मॉर्निंग एवरीवन। साईराम। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गतिविच्छेदः प्राणायामः। आसन सिद्धि होने पर जब हमारे नैसर्गिक श्वास प्रश्वास को हम खंडित करते हैं उसे प्राणायाम कहा जाता है। प्राणायाम यानी ब्रीदिंग टेक्निक्स। बच्चों, क्या आप जानते हो कि स्वस्थ मनुष्य प्राणी दिन में कितने बार सांस लेता है और सांस को छोड़ता है? क्या आपने ये कभी काउंट किया है? इसके बारे में आपने सोचा है? 1 मिनट में स्वस्थ शरीर का मनुष्य 15 बार नॉर्मल ब्रीदिंग करता है। हम लोग 1 मिनट में 15 बार श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। 1 घंटे में वह स्वस्थ मनुष्य 900 बार 900 टाइम्स सांस लेता है और सांस को छोड़ता है। और 24 घंटे में यानी पूरे दिन में हम लोग 21,600 बार श्वास लेते हैं और श्वास को छोड़ते हैं। इसका मतलब श्वास और प्रश्वास का महत्व कितना है ये मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। तो चलो रोज की तरह आज के अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे ओंकार चैंटिंग और मेडिटेशन से। सो एवरीवन सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, keep your back straight. Breath awareness, normal breathing. Today we will chant 3 times Omkar. So get ready for that. Hands on your thighs in Dhyana Mudra. Keep your back straight and close your eyes. शरीर और मन में जो चेंजेस, जो पॉजिटिव बदलाव हो रहे हैं वो ध्यान करेंगे, नोटिस करेंगे। शरीर और मन अब मेडिटेशन करने के लिए तैयार हो रहा है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम लोग महामृत्युंजय मंत्र 2 बार चैंट करेंगे। Don't open your eyes. Keep your back straight. Breath awareness, inner awareness. ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिर्यमामृता
यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षिर्यमामृता। ओम। ओमकार चैंटिंग और मेडिटेशन होने के बाद तुरंत हमें आंखें नहीं खोलनी है, जस्ट फील करना है मन, अपना माइंड कंसंट्रेट हो रहा है। पामी हस्तमर्दन, नेत्रमर्दन, and slowly open your eyes. मेडिटेशन और ओमकार चैंटिंग के बाद आपको पता है रोज के सेशन में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? यस, वार्म अप एक्सरसाइजेस। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे हाथ के यानी हैंड्स एक्सरसाइज की तरफ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ेंगे। एल्बो के लिए बेनिफिशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वार्म अप एक्सरसाइज के बाद आज का नया जो टॉपिक है वो है सूर्य भेदन प्राणायाम। बेसिक प्राणायाम मीन्स ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और आज हम लोग सूर्य भेदन प्राणायाम, इसे सूर्य भेदन ये नाम हमने क्यों दिया है, उसे सूर्य भेदन ये क्यों कहा गया है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले के जमाने में बच्चों ऋषि मुनि जो थे वो श्वास और प्रश्वास के ऊपर उन्होंने जब रिसर्च किया तभी उन्होंने राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर रिसर्च किया। उन्हें मालूम हुआ कि राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से जब भी हम लोग श्वास लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, तभी शरीर के तापमान में बहुत गहरा फर्क पड़ता है। इसका मतलब राइट से जब भी हमने श्वास लिया या हमने राइट से श्वास जब हम लोग लेते हैं तभी अपने शरीर में उष्णता बढ़ती है, और लेफ्ट से श्वास जब हम लोग लेते हैं तभी शीतलता यानी ठंडा ठंडा कूल कूल ट्रीटमेंट हम अपने शरीर को देते हैं। इसीलिए ही राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहा गया है। और एक बार हम लोग वापस से दोहराएंगे कि राइट नॉस्ट्रिल जो है अपनी, ये राइट नॉस्ट्रिल को हम लोग कहते हैं सूर्य नाड़ी और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कहते हैं चंद्र नाड़ी। यह मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे सूर्य भेदन प्राणायाम। अगर हम लोग सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ये प्रॉपरली अभ्यास करेंगे तो हमें सूर्य भेदन प्राणायाम के बेनिफिट्स ज्यादा से ज्यादा मिल सकते हैं। तो चलो अब आइए सूर्य भेदन प्राणायाम की कृति कैसे है इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा मैंने आपको कहा था कि सूर्य नाड़ी यानी अपनी राइट नॉस्ट्रिल, और इस प्राणायाम का नाम क्या है? भेदन, सूर्य भेदन। सूर्य नाड़ी यानी राइट नॉस्ट्रिल और भेदन मीन्स क्रॉस और अपोजिट होकर निकालना। क्या निकालना? प्रश्वास करना। तो इसका मतलब है राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को हमें अंदर लेना है। ध्यान से रखिए, नो कंफ्यूजन।
इसका मतलब है राइट नॉस्ट्रिल से हमें श्वास को अंदर लेना है और लेफ्ट से हमें प्रश्वास को बाहर छोड़ना है। प्राणायाम से पहले हमें पता है अगर हम लोग डीप ब्रीदिंग के 3 राउंड्स करते हैं तो अपने प्राणायाम के बेनिफिट्स और हमें एक्सट्रीम लेवल के ऊपर मिलते हैं। तो अभी हम लोग सूर्य भेदन प्राणायाम की प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? राइट हैंड की हमें क्या करनी है? अंगुली मुद्रा। भले आप लेफ्टी हो लेकिन अंगुली मुद्रा जो है वो हमें राइट हैंड से ही करनी है। अभी क्या करना है कि हमें राइट नॉस्ट्रिल जो है वहां से श्वास को अंदर लेना है। इसके लिए ये दोनों फिंगर्स अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल के यहां पर रहेंगे। सूर्य नाड़ी राइट नॉस्ट्रिल से हमने श्वास लिया, पूरक, उसे बंद किया, लेफ्ट से रेचक। सेकेंड राउंड, 1 पूरक फ्रॉम राइट साइड, 2 फ्रॉम लेफ्ट रेचक, और एक बार पूरक फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट रेचक। हमने इसकी अंगुली मुद्रा जो हाथ की बनाई, बहुत से बार लोगों को ये वो गलती करते हैं करते वक्त कि लेफ्ट हाथ से वो करते हैं, तो ये हमें टालना है। तो अभी हमने सीखा सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम का हमने प्रैक्टिकल देखा। आपको पता है बच्चों कि ये प्रैक्टिकल करते वक्त बिल्कुल ओवरडूइंग, जबरदस्ती हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम लोग जिद जबरदस्ती के साथ करते हैं तो अपनी लिमिटेशंस क्रॉस करते हुए करते हैं तो बाद में घुटन या ब्रेथलेसनेस फील हो सकता है। तो ये प्राणायाम करने से पहले इसके लाभ क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, ये जानना बहुत उपयोगी है और उसके बाद ही आप इसका प्रैक्टिकल साध्य कर सकते हो। सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ में मुख्य जो लाभ है वो ऐसे है कि ये प्राणायाम से शरीर की जो क्रियाएं हैं उनको बढ़ाने का काम ये प्राणायाम करता है। पेट में जो कीड़े हैं वो मारने का काम भी सूर्य भेदन प्राणायाम करता है। और बहुत बच्चों के लिए एकदम उपयोगी, गुणकारी ऐसा है कि ये प्राणायाम करने के बाद बच्चों अपना एपेटाइट, अपनी भूख जो है वो बढ़ती है। लाभ देखे, अब देखेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशंस। ये प्राणायाम कब करना है, कब नहीं करना है। भोजन के बाद ये प्राणायाम हमें स्ट्रिक्टली वर्जित है। क्यों? इसके पीछे भी कुछ रीजन है। भोजन के बाद हमें ये प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि अगर भोजन के बाद तुरंत ऐसा प्राणायाम हमने किया तो बाद में अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम्स के साथ प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं। इसके लिए खाना खाने के बाद हमें ये प्राणायाम नहीं करना है। तो आज बच्चों हमने श्वसन समस्याओं को कम करने वाला, भूख बढ़ाने वाला सूर्य भेदन प्राणायाम का प्रैक्टिकल, उसके लाभ, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखे। रोज के जीवन में अगर शांति और अच्छा स्वास्थ्य हमें चाहिए तो प्रैक्टिकल सेशन के साथ साथ प्राणायाम बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वो करना जरूरी है। अगर जागरूकता के साथ प्राणायाम हम लोग करते हैं तो उसके बेनिफिट्स हमें ज्यादा मिल सकते हैं। इसीलिए अंत में सारांश में मैं इतना ही कहूंगी, योग अपनाओ, जिंदगी बेहतर बनाओ। धन्यवाद।